एक ऐसा दौर जब महिला बाल खुले रखकर छत पर दिख जाती तो उसे दंड दिया जाता। दंपति जो निसंतान होती उन्हें कर देना पड़ता। न्याय करने के लिए गर्म सलाखें देकर दोषी को चलने को कहा जाता। अगर छूट जाए तो दोषी। गर्म तेल में हाथ डालने को कहा जाता। अगर जल जाए तो दोषी। कर न देने पर परिवार समेत बेच दिया जाता। न्याय और कर की इस क्रूर प्रणाली के कारण हमारे पूर्वज उस दौर को भूल नहीं पाए हैं। साल था 1790 जब उत्तराखंड के कुमाऊं में चंदों की सत्ता कमजोर हो गई और महेंद्र चंद जो चंद का आखिरी राजा था, गोरखाओं के बहादुर सेनापति अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया की सेना के आगे उसने घुटने टेक दिए। जिसके बाद नेपाल के गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार हो गया, लेकिन वे वहीं नहीं रुके। कुमाऊं जीतने के बाद वे गढ़वाल के पवारों से युद्ध करते रहे और 1803 में जब भयानक आपदाओं के बाद गढ़वाल की श्रीनगर राजधानी कमजोर हुई तो उन्होंने पवार के राजा प्रद्युमन शाह को मसूरी खुड़बड़ा नामक स्थान पर हरा कर समस्त गढ़वाल कुमाऊं पर एकाधिकार हासिल कर लिया। गोरखाओं के उत्तराखंड के उस राज्य में कठोर शासन किया। जनता पर कई तरह के कर लगाए। जो देने में असमर्थ होता उसे परिवार समेत हरिद्वार के भीमगोड़ा में बेच दिया जाता। कठोर न्याय प्रणाली जैसे गोलादीप, इसमें हाथ में गर्म लोहे की डंडा पकड़ाकर कुछ दूर चलने को कहा जाता। कढ़ाई दीप, इसमें कढ़ाई में उबलते तेल में हाथ डालने को कहा जाता। हाथ जल जाए तो दोषी, अन्यथा निर्दोष समझ लिया जाता। तीर का दीप, इसमें अभियुक्त को पानी के तालाब में अपना सिर तब तक डुबाए रखना पड़ता जब तक कि दूसरा व्यक्ति छोड़े गए बाण के ठीक पास पहुंचकर वापस नहीं आ जाता। ऐसी भयानक न्याय प्रणाली से सभी कांपते थे। उन्होंने ब्राह्मणों पर कई तरह के अत्याचार किए, यहाँ तक कि महिलाओं और निसंतान दंपति को भी नहीं छोड़ा। गोरखाओं का यह क्रूर शासन गढ़वाल में 12 और कुमाऊं में 25 साल तक रहा। इसे ही गोरखाली कहते हैं। कहा जाता है कि इस निरंकुश शासन के बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर उत्तराखंड पर जब अधिकार किया तो लोगों ने राहत की सांस ली। यही वजह है कि 1857 के समय उत्तराखंड के लोग शांति रहे, सिर्फ कालू मेहरा के क्रांतिवीर को अगर छोड़ दें। हम उनकी भी आपको कहानी बताएंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।